ओके, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना क्लियरली? अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अभी वैक्स था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए भी अपने को तीन चीजें पता होनी चाहिए। देखो, अगर कॉनकेव मिरर से कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन कैसे डाइवर्ज होगी? सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो, ये इसके अंदर जो कॉन केव मिरर है उसके अंदर अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो ऐसा लगेगा, वो डाइवर्स हो गई, लेकिन लगेगा क्या कि ऐसे लगेगी जैसे वो फोकस से आ रही है। सेकंड, अगर कोई कॉनकेव मिरर है उसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट निकलती है ऑप्टिकल सेंटर से तो वैसे के वैसे निकल जाएगी। एंड थर्ड ऐसा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, इधर ध्यान दो, थोड़ा जो कॉनकेव मिरर है ना, अगर उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे ही मान लो ये इधर एक फोकस है तो इधर भी एक फोकस है, अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट फोकस के रास्ते में मतलब फोकस पे जाने वाली है तो कॉनकेव मिरर उसको पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये थोड़ा सा देख रहे हो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में थोड़ा फर्क है। उसमें पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई, लेकिन डाइवर्ज होने के बाद लगा कैसा कि वो फोकस से आ रही है। और इस साइड क्या है, अगर वो फोकस पे जा रही थी तो कॉनकेव मिरर के अंदर एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो सेंटर वाला तो सेम ही ऑप्टिकल सेंटर से वैसी के वैसी निकल जाएगी। कॉनकेव मिरर की वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, एक बात याद रखना, सिर्फ एक केस में तुमको बताऊंगा और उससे तुम्हें पता लगाना होगा कि कॉनकेव मिरर की हमेशा इमेज कैसी बनती होगी। कहीं पे भी कॉनकेव मिरर में चाहे एफ पे लो चाहे 2f पे लो, बिटवीन सी एंड एफ ले लो, कहीं पे भी इमेज ले लो, ये मान लो फोकस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे लगा कि यहां से गई है और ये ऑप्टिक सेंटर से वैसी के वैसी से यहां पे कट हुआ, तो देख रहे हो इमेज बनी, यस और नो? तो मेरे को ये बताओ, ये वाली रे ऑफ लाइट क्या असली में इधर है? ये वाली जो रे ऑफ लाइट है वो असली में इधर है क्या? नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज तुम्हें याद रखनी ही पड़ेगी। जो कॉनकेव मिरर है, कोई भी केस हो कॉनकेव मिरर का, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी। कॉनकेव मिरर का एक केस नहीं, सभी केसेस में मिरर कहीं पे भी रख दो, मिरर के सामने इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल और सीधी एंड इरेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या है कि जो उसकी इमेज है, याद रखना, हमेशा इस साइड ही बनेगी, या तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और अगर पैरेलल रेज आ रही है, अगर पैरेलल रेज आ रही है तो एट फोकस, उसके अलावा और इसमें कोई केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ही बनाएगा। दूसरी चीज, उसकी इमेज हमेशा कैसी होगी? डिमिनिश्ड ही होगी, छोटी ही होगी, फिक्स्ड, ऑलवेज डिमिनिश्ड। ठीक है, समझ में आया? कॉनकेव मिरर में ये एक ही चीज है, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब क्योंकि हमने मिरर्स पढ़ लिए, एक पढ़ लिया कि कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग है, अब जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ऐसे ही इसके अंदर एक कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। मेरे को कोई मिरर फॉर्मूला बताएगा, मिरर फॉर्मूला क्या है?
बेटा वो मैग्निफिकेशन है। वेरी गुड। दिया, फिर से पढ़ो, समझ में आ रहा है यस और नो? वो जो तुम बोल रहे हो magnification है। चलो मैग्निफिकेशन से पहले भी हमको ये चीज पढ़नी पड़ेगी, साइन कन्वेंशन इन मिरर्स। मिरर्स में साइन कन्वेंशन कैसा होगा? चाहे देखो, जो मिरर्स में साइन कन्वेंशन था ना, सेम टू सेम वही इसमें। डिस्टेंस हमेशा मेजर कहां से होंगे? फिक्स्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर मान लो इधर ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन ली जाएगी पॉजिटिव। मतलब ये जो ऑप्टिक सेंटर है, इसके इधर कोई भी चीज बनेगी तो कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव। और ऑप्टिक सेंटर के ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे कोई भी डिस्टेंस होगा तो वो लिया जाएगा नेगेटिव। मान लो ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, तो -5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u। और मान लो इमेज इधर किधर बनती है 3 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज होगी +3 सेंटीमीटर। ओके। और इमेज डिस्टेंस लिया जाता है v। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में हमेशा हाइट ली जाएगी पॉजिटिव और नीचे वाली ली जाएगी नेगेटिव। समझ में आ रहा है यस और नो? साइन कन्वेंशन सेम टू सेम एज मिरर्स, कोई फर्क नहीं है। डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाएगा। इंसिडेंट रे वाली जो डायरेक्शन वो पॉजिटिव ली जाएगी। मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो इंसिडेंट रे इधर से आएगी, यस और नो? तो ऑप्टिकल सेंटर के इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, उधर का नेगेटिव। साइन कन्वेंशन समझ में आया यस और नो? नाउ द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? जल्दी बोलो। मिरर है, लेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है। 1 इमेज डिस्टेंस -1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। मिरर फॉर्मूला अलग था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f था। यस और नो? ये कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बीच में माइनस है, इधर प्लस है। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द image distance, object distance and the focal length. Lens formula is 1/b minus 1/u equals to 1/f. समझ में आया yes or no? Second thing, magnification. Magnification m, मैग्निफिकेशन पहले भी यही था, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, that is h2 by h1. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मिरर फॉर्मूला का कोई याद है? वो मिरर फॉर्मूला v/u था, -v/u था। सॉरी, लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या थी? -v/u थी या +v/u? याद रखना, मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन था -v/u एंड लेंस के अंदर है +v/u। समझ में आ गया यस और नो? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मान लो मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है। चलो क्वेश्चन ऐसा आया कि एक लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो कौन सा लेंस होगा? कौन सा लेंस होगा वो?
फॉर्मूले से ही पता लगाना पड़ेगा तुमको हर बार। यस। क्यों? कॉनकेव में, ये कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट इस साइड है और इमेज भी हमेशा इसी साइड बनती है, तो v एंड u दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो m हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। याद रखना कॉनकेव लेंस की मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। नाउ पावर ऑफ लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। Power of lens. What is power of lens? Power of lens is the extent or degree of convergence or divergence of the light rays. मतलब कोई भी लेंस कितना ज्यादा और मिरर के कितना पास कन्वर्ट या फिर डाइवर्ट करता है, उसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर का तो मतलब समझते हो ना, ताकत, शक्ति, ये सुनो। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज अ degree of convergence और डाइवर्जेंस। कोई भी मिरर, सॉरी, लेंस कितना कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करता है, उसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन f, 1 अपॉन फोकल लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। अगर फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो पावर क्या हो रही है? कम, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, और इसको डी करके लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर P इक्वल्स टू 1/f। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फोकल लेंथ किसके अंदर होनी चाहिए? फोकल लेंथ किसके अंदर होनी चाहिए? मीटर के अंदर। समझ में आ रहा है ना? इसके न्यूमेरिकल में अगर सेंटीमीटर में दिया और पावर पता लगानी तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन कैसा आता है? मान लो कि एक लेंस है, एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर क्या होगी? फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर क्या होगी? कम। और फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ रहा है? यस और नो? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर मैं लेंस को एक के बाद एक रखता हूं, एक के बाद एक करके रख रहा हूं, ठीक है, एक के बाद एक, जस्ट टच कर करके, तो होगा क्या? अगर आप लेंसेज को जस्ट एक के बाद एक रखते हो ना, तो इसकी मान लो पावर 1 है, इस लेंस की, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3, तो होगा क्या? ओरिजिनली इन तीनों का कंबाइन करके एक लेंस बन जाएगा जिसकी पावर क्या होगी? पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अगर तुम लोग लेंस को एक करके आगे पीछे रखना चालू करोगे तो याद रखना उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी? ऐड, ठीक है। सो टुडे आवर चैप्टर इज ओवर।